नमस्कार और 5 मिनट नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई भारत की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वीडियो में हम आरबीआई के इतिहास, इसके प्रशासन और इसके विभिन्न कार्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1939 को किया गया। ये प्रशासन। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: नई दिल्ली उत्तर के लिए, चेन्नई दक्षिण के लिए, कोलकाता पूर्व के लिए और मुंबई पश्चिम के लिए। केंद्रीय बोर्ड में शामिल हैं गवर्नर, 4 उप गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में मुख्यालय वाले स्थानीय बोर्डों के लिए 4 निदेशक, गवर्नर और 4 उप गवर्नर, साथ ही केंद्रीय निदेशक मंडल के सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। रिजर्व बैंक को मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। मौद्रिक प्राधिकार। आरबीआई अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है ताकि विनिमय दर को स्थिर किया जा सके, भुगतान संतुलन को बनाए रखा जा सके, वित्तीय स्थिरता प्राप्त की जा सके, महंगाई पर नियंत्रण रखा जा सके और बैंकिंग प्रणाली को मजबूत किया जा सके। मुद्रा का जारीकर्ता। इसका उद्देश्य देश के मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को बनाए रखना है। यह मुद्रा जारी करने का एकमात्र प्राधिकृत प्राधिकारी है। 1 रुपये या इसके उपमानों की मुद्रा और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। बैंकिंग लाइसेंस का जारीकर्ता। 1939 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक बैंक को भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। बैंकों का बैंक। आरबीआई भारत में सभी बैंकों का बैंक है क्योंकि यह बैंकों को आरण प्रदान करता है, बैंकों की जमा स्वीकार करता है और बैंकों के बिलों को पुनः छूट देता है। सरकार का बैंक। यह केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है। यह अल्पकालिक क्रेडिट प्रदान करता है और सरकारी आरणों के नए मुद्दों का प्रबंधन करता है। अंतिम ऋणदाता। जब अन्य स्रोतों से आरण प्राप्त नहीं हो पाता है तो बैंक आरबीआई से योग्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर उधार ले सकते हैं। निपटान केंद्र के रूप में कार्य। बैंकिंग लेन देन के निपटान के लिए आरबीआई 14 निपटान केंद्रों का प्रबंधन करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। आरबीआई विदेशी मुद्रा का संरक्षक है और 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के प्रावधानों को लागू और प्रशासन करता है। अर्थव्यवस्था का नियामक। यह प्रणाली में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है और विभिन्न प्रमुख संकेतकों जैसे जीडीपी, महंगाई आदि की निगरानी करता है। भुगतान और निपटान प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 पीएसएस अधिनियम के अनुसार आरबीआई को देश की भुगतान और निपटान प्रणालियों पर निगरानी रखने का अधिकार है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना। आरबीआई ने 1985 में बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना शुरू की। इस योजना के तहत शिकायतकर्ता किसी भी रूप में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मौद्रिक डेटा और अन्य डेटा का प्रकाशक। आरबीआई सभी आवश्यक बैंकिंग और अन्य आर्थिक डेटा का रखरखाव और प्रदान करता है। विकासात्मक कार्य। यह भारत में गुणवत्ता बैंकिंग प्रणाली के विकास और उत्पादक क्षेत्रों को क्रेडिट उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करता है। मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के तहत मौद्रिक उपकरणों के उपयोग को संदर्भित करती है, जिसका उद्देश्य आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति का तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित मौद्रिक उपकरणों के उपयोग से है, जिसका उद्देश्य ब्याज दरों, पैसे की आपूर्ति और क्रेडिट की उपलब्धता को विनियमित करना है ताकि आर्थिक नीति के अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मौद्रिक नीति एक मैक्रो इकोनॉमिक नीति है जो केंद्रीय बैंक द्वारा
पैसे की आपूर्ति और ब्याज दर के प्रबंधन के लिए निर्धारित की जाती है। यह सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली मांग पक्ष की आर्थिक नीति है, जिसका उद्देश्य महंगाई, उपभोग, विकास और तरलता जैसे मैक्रो इकोनॉमिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मौद्रिक नीति समिति MPC, जो केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 45(b) के तहत गठित की गई है, वह नीति ब्याज दर निर्धारित करती है जो महंगाई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य: 1. पैसे का तटस्थता, 2. विनिमय दरों की स्थिरता, 3. मूल्य स्थिरता, 4. पूर्ण रोजगार, 5. आर्थिक वृद्धि, 6. भुगतान संतुलन में संतुलन। इन क्रेडिट नियंत्रण उपाय। क्रेडिट नियंत्रण केंद्रीय बैंकों के लिए मौद्रिक प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख तंत्र है। रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट प्रणाली के नियंत्रण का वैधानिक आधार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1939 में निहित है। क्रेडिट नियंत्रण के तरीके: सामान्य या मात्रात्मक तरीके। 1. बैंक दर, 2. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, 3. परिवर्तनशील कैश रिजर्व रेशियो चयनात्मक या गुणात्मक तरीके। 1. क्रेडिट का आवंटन, 2. प्रत्यक्ष कार्रवाई, 3. नैतिक दबाव, 4. प्रचार, 5. उपभोक्ता क्रेडिट का विनियमन, 6. सीमांत आवश्यकताएं। मात्रात्मक या सामान्य तरीके। 1. बैंक दर नीति। RBI द्वारा दीर्घकालिक आहरणों पर चार्ज की जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। यह दर भारतीय वित्तीय प्रणाली में संबंधित ऋणदाताओं की दीर्घकालिक उधारी गतिविधियों पर सीधा प्रभाव डालती है। उदाहरण: यदि केंद्रीय बैंक क्रेडिट को नियंत्रित करना चाहता है तो वह बैंक दर बढ़ा देगा। इससे जमा दर और अन्य उधारी दरें बढ़ेंगी, जिससे उधारी में कमी आएगी। 2. ओपन मार्केट ऑपरेशंस। संकीर्ण अर्थ में केंद्रीय बैंक पैसे के बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शुरू करता है। व्यापक अर्थ में केंद्रीय बैंक न केवल सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता और बेचता है, बल्कि अन्य योग्य प्रतिभूतियों जैसे कि बिल और निजी कंपनियों की प्रतिभूतियों को भी शामिल करता है। 3. परिवर्तनशील रिजर्व अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो CRR। यह वह राशि है जो बैंकों को RBI के साथ रखनी होती है। यदि CRR उच्च है तो वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट बनाने की क्षमता कम होगी, और यदि CRR कम है तो उनकी क्षमता अधिक होगी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। यह वह राशि है जिसे एक बैंक नकद, सोने या स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर यह वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक किसी भी धन की कमी के समय वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। इसे महंगाई को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिवर्स रेपो दर यह वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेने के लिए तैयार होता है। यह मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका प्रयोग RBI पैसे की आपूर्ति या तरलता और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए करता है। कॉल मनी मार्केट एक महत्वपूर्ण खंड है जहां रात भर के लिए धन का उधार और उधारी होती है। इसमें भाग लेने वाले शामिल हैं बैंक और RBI द्वारा निर्दिष्ट संबंधित संस्थाएं। RBI का नया वित्तीय वर्ष फरवरी 2020 में RBI ने सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ अपने वित्तीय वर्ष को संरेखित करने के उद्देश्य से अप्रैल-मार्च को अपने नए वित्तीय वर्ष के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, यह था भारतीय रिजर्व बैंक का संक्षिप्त परिचय। हमने देखा कि कैसे RBI हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और यह भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद और 5 मिनट नॉलेज के साथ जुड़े रहें।